Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss mass energy equation, and it is the equation which is given by Einstein. Einstein is our famous scientist. Einstein predict the interconversion of matter and energy. इस इक्वेशन में आइंस्टाइन ने ये बताया था कि एनर्जी और मैटर आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं. मीन्स के मैटर और मैस कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, और एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मैस में. According to him, a loss in the mass of a body provide a lots of energy. आइंस्टाइन के मुताबिक जितना ज़्यादा हम मैस कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एप्पल खाते हैं तो जितना ज़्यादा हम एप्पल कंज्यूम करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा होती जाएगी. दिस हैपन्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन. इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्शन में भी सेम यही मेथड इस्तेमाल होता है. आइंस्टाइन के मुताबिक E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. मीन्स जितना E फॉर एनर्जी, M फॉर मास ऑफ अ मैटर. जितना ज़्यादा हम मास यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं किसी भी मैटर का मास, उतना ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी. इट इज़ अ साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन के मुताबिक एक साइड के इजाफे से दूसरी साइड भी इंक्रीज़ हो जाती है, और इसी तरह एक साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एक साइड में जो भी चीज़ है अगर उसे हम डिक्रीज़ करें तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ हो जाती है. मीन्स जितना ज़्यादा हम मैस कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जितना कम मैस इस्तेमाल करेंगे उतनी कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को कन्वर्ट कर देंगे हम इक्वल टू, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए. तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो हमें लाजमी कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ता है. जैसे इस केस में हमने c को एज अ कांस्टेंट लिया है, E इक्वल टू mc². व्हाट इज़ c? c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी. आइंस्टाइन के मुताबिक थोड़े से मैस से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि मैटर इज़ अ हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. So the process of getting energy from our nuclear power plant is based on the above equation. The process is taking place on the sun and star for the last million of years, and only a very few fraction of the sun's energy reaches the earth. This is very small fraction of the sun's energy which is responsible for life on earth. जैसा कि हम सबको पता है कि सन में मुस्तकिल फिशन और फियन रिएक्शन होते रहते हैं, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन ही है. और न्यूक्लियर रिएक्शन रेडियो एक्टिव मटीरियल में होते हैं. रेडियो एक्टिव मटीरियल जैसा कि यूरेनियम का आइसोटोप 238, जब इसमें फिशन रिएक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 और एटम में, और साथ हीट की फॉर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी. इसी तरह के रिएक्शन मुसलसल सन पर हो रहे हैं, लेकिन सन हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से बहुत ही कम क्वांटिटी में एनर्जी और हीट हम तक पहुंच पाती है. लेकिन फिर भी आप देखें कि सन में ख़ुद कितनी ज़्यादा हीट है. ये सिर्फ रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से और न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है. ना सिर्फ सन बल्कि तमाम स्टार में न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें हीट भी है और उनमें रोशनी भी है.